हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं कनेक्टेड स्पेसेस के चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 ले रही हूँ, जिसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा ये कि अ सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आर जो है, रियल लाइन जो है वो कनेक्टेड होती है। तो ये इस वाले थ्योरम में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी रियल लाइन हो, उस अगर आपने रियल लाइन ली, उसका कोई भी एक सबसेट लोगे तो वो कनेक्टेड सिर्फ तभी होगा जब वो इंटरवल फॉर्म का है, अदरवाइज वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है आज। इसका बहुत लंबा प्रूफ है बेटा, बुक में भी लंबा था तो हमने किया और लंबा हो गया। तो लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि ये बहुत लंबा है, भूल गए हैं, 4-5 पेज का प्रूफ है, तो 2-3 बार करना पड़ेगा बेटा, तब याद होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया कि रियल लाइन ले ली। सबको पता है रियल लाइन क्या होती है। यूजुअल मीट्रिक का क्या मतलब है, डी एक्स वाई इज मॉड एक्स माइनस वाई। अब उसका कोई भी एक सबसेट आप ले रहे हैं रियल लाइन का, तो वो कनेक्टेड कब होगा, जब वो इंटरवल की फॉर्म का होगा। अब इंटरवल किस किस फॉर्म के होते हैं आप ये देख लो। ओपन इंटरवल ए बी, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज हो जाए, तो ये वाला दोनों हो सकते हैं। अब ए बी क्लोज्ड इंटरवल लेंगे तो ये होगा। फिर आपको पता है ओपन रेज होती हैं और क्लोज्ड रेज होती हैं आपके पास। तो ये देखो, माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी कुछ भी हो, उसकी तरफ तो हमेशा ही ओपन इंटरवल होगा। जहाँ फाइनाइट नंबर होता है वहाँ पे एक बारी क्लोज भी लगा सकते हो, ओपन भी लगा सकते हो। तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ऐसे ही इसमें बी टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन होगा। बी के ऊपर एक बारी ओपन का साइन लगा दीजिए, एक बारी क्लोज का लगा लीजिए। और अगर दोनों ही इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है तो पूरी रियल लाइन कनेक्ट हो जाएगी आपकी, पूरी रियल लाइन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये कोई भी इंटरवल फॉर्म होगी तभी वो कनेक्टेड होगा। अगर आप आर का कोई भी सबसेट ले जो कि इनमें से कोई फॉर्म नहीं है तो वो डिस्कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब जैसे आपको लग रहा होगा इसके अलावा क्या सबसेट हो सकते हैं, तो आप ये देखो, जैसे सपोज कर लीजिए आपने ले लिया माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। तो ये दो इंटरवल्स का यूनियन है, बट ये इंटरवल नहीं है खुद अपने आप में। तो ऐसे वाले जो सबसेट्स होंगे ये तो बनेंगे डिस्कनेक्टेड। ठीक है, बाकी ये जो लिखे हैं मैंने सारे सबसेट्स, ये होंगे आपके कनेक्टेड। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये मुझे प्रूफ करना है आपको। तो देखिए, इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हमने ले लिया पहले कि आई जो है कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर है। मुझे शो करना है कि आई इंटरवल है। पहले तो बेटा इंटरवल की डेफिनेशन देख लो क्या होती है। इंटरवल की डेफिनेशन है कि आई कब एक इंटरवल होगा, जब एक्स और वाई, अगर मैंने कोई दो एलिमेंट लिए आई के अंदर, तो एक्स और वाई के बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आई के अंदर ही होंगे। मतलब अगर मैं z कोई भी एलिमेंट लेती हूँ एक्स और वाई के बीच का, तो z ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। तो इंटरवल की डेफिनेशन आपकी क्या है, आपने लास्ट टाइम मतलब पहले के सेमेस्टर्स में करी होगी, करेक्टराइजेशन थ्योरम। करेक्टराइजेशन थ्योरम इंटरवल की डेफिनेशन ही है कि अगर कोई दो एलिमेंट आई के अंदर हैं तो उनके बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब भी आई के एलिमेंट होंगे। ये इंटरवल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि आई इज एन इंटरवल। मतलब आई जो है ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि अगर उसके एक्स और वाई दो एलिमेंट है आई के, तो उसके बीच के सारे एलिमेंट आई के अंदर ही होंगे। तो मैं इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रही हूँ। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में मैंने पहले ले लिया लेट आई इज नॉट एन इंटरवल। अगर आई इंटरवल नहीं है तो वो इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब अगर एक्स और वाई आई के अंदर हैं एंड जेड इज एनी रियल नंबर लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई, तो जेड आई के अंदर नहीं होगा। दोबारा से सुनिए, एक्स और वाई खुद तो आई के अंदर हैं। अब मान लीजिए z जो है इनके बीच में था, पर ये z i का एलिमेंट ना हो, तो हमारा बन जाएगा कि ये इंटरवल नहीं है। मतलब ये किस टाइप का हो गया, इसी टाइप का बन गया, माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। सपोज कर लो जो है आपका इसके अंदर, अब जो z होगा ना वो सारे एलिमेंट कवर नहीं हो रहे ना इसके अंदर, तो ये i जो, मतलब इस समय पे ये जो है, ये जो मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या है, वो नहीं है, इंटरवल नहीं बनेगा। ये यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स है, बट इट इज़ नॉट एन इंटरवल। क्लियर हो गई बच्चों बात। ये तो हमारी इंटरवल की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना है कि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अब हमने ये लिया कि ए क्या है मेरा, माइनस इन्फिनिटी टू जेड इंटरसेक्शन आई, एंड ये ले लिया जेड टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन आई। आप ये याद रखना, आपका एक्स लेस इस फॉर्म में है। एक्स जेड जो है इट इज़ एनी नंबर लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है।
तो आपने माइनस इन्फिनिटी टू जेड का एक इंटरवल ओपन बना लिया और एक जेड से इन्फिनिटी का एक ओपन इंटरवल बनाया है, और ये इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लिया है, इंटरसेक्शन आई। आई क्या है, ऊपर जितने भी इंटरवल्स लिखे थे उनमें से कोई भी एक, किसी जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बी आपने बना लिया जेड टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन आई। अब मैं कह रही हूँ कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है मतलब इसके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर होगा। ऐसा क्यों होगा, आप खुद देखिए। माइनस इन्फिनिटी टू जेड के अंदर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स आ गया। अगर एक्स आई के अंदर भी हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। और मैंने तो ले रखा है एक्स आई के अंदर है, क्योंकि मैंने तो यही ले रखा है ना कि अगर एक्स और वाई आई में है और z इज एनी नंबर बिटवीन x एंड y, देन z डज नॉट बिलोंग टू y। यही ले रखा है ना, बट x तो है i में, तो x भी i में है और x माइनस इन्फिनिटी टू z में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ गया, तो a में भी आ गया। अब मुझे एक एलिमेंट कम से कम मिल गया, तो a नॉन एम्प्टी हो गया। सेम तरीके से आप बेटा b का देखेंगे, z टू इन्फिनिटी, आप ये डायग्राम देखिए, z टू इन्फिनिटी के अंदर y है, सो y इज एनी एलिमेंट ऑफ z टू इन्फिनिटी, और y हमने अपनी चॉइस से i के अंदर भी ले रखा था, तो y दोनों के अंदर आ गया, तो y b के अंदर भी आ गया। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, कॉमन एलिमेंट बन गया, तो b के अंदर आ गया, तो b भी मेरा नॉन एम्प्टी बन गया। तो a और b दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट्स आपको मिल गए रियल लाइन के। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन b लिया आपने, तो इसका ये पहले a की डेफिनेशन लिख दी, फिर b की डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन आई दो बार ही आ रहा है, तो आप एक बार ही लिख सकते हो। आपको पता है कि आइडेम्पोटेंट लॉ है सेट्स का कि a इंटरसेक्शन a इज a, तो इंटरसेक्शन आई मैंने एक बार लिख लिया। अब ये जो दोनों टर्म है ना, माइनस इन्फिनिटी टू जेड और जेड टू इन्फिनिटी, इनको इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन आई आ गया। आप देखो माइनस इन्फिनिटी, यही वाला डायग्राम आप दोबारा देखिए, ये देखो मैं दोबारा बना देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी एक्स जेड वाई और इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू जेड ओपन इंटरवल और जेड टू इन्फिनिटी दोनों ओपन इंटरवल है। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब फाई इंटरसेक्शन आई, आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट वापस आता है। ठीक है, अब फाई इंटरसेक्शन आई क्या हो जाएगा आपके पास, फाई, क्योंकि फाई से छोटा तो कुछ नहीं होता, तो फाई और आई के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो फाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी शो कर दिया कि इनका इंटरसेक्शन जो है फाई है। तो मैं क्या क्या चीज़ें शो कर चुकी हूँ, ए नॉन एम्प्टी, बी नॉन एम्प्टी, और ये दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, अब मैंने ए यूनियन बी ले लिया, ए यूनियन बी आपने लिया, तो ये रहा ए यूनियन और ये रहा बी। तो अब फिर से वही काम है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, यूनियन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू जेड यूनियन जेड टू इन्फिनिटी, और इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब माइनस इन्फिनिटी टू जेड और जेड टू इन्फिनिटी क्या बन गया आपके पास, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के, एक्सेप्ट आपका जेड के, क्योंकि जेड पे ओपन है, तो ये आपका ये आ जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है, आर, तो आर माइनस जेड आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन आई। तो अब देखिए आर माइनस जेड इंटरसेक्शन आई क्या चीज़ होगी। देखो मुझे दे रखा है कि z डज नॉट बिलोंग टू i, क्योंकि मैंने ले रखा है ना i इंटरवल नहीं है, तो x और y i में थे बट z नहीं था, तो z डज नॉट बिलोंग टू i। ठीक है आपके पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i जो है कंटेंड इन r माइनस जेड हो जाएगा। अगर i कंटेंड इन r माइनस जेड है, क्योंकि जब z डज नॉट, ये i कंटेंड इन r माइनस जेड आ गया, तो छोटा इन दोनों में से कौन सा हुआ, i हुआ, तो r माइनस जेड इंटरसेक्शन i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इंटरसेक्शन में बेटा हमेशा छोटा सेट आता है और यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चला कि i इज द यूनियन ऑफ, हमें पता चला I इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए A क्या है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू Z इंटरसेक्शन I, और B है Z टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन I। अब A क्या आ गया, A इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन, तो A ओपन हो जाएगा। और B क्या है, B इज ऑल्सो द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन, आपके पास क्या आ जाएगा, A और B दोनों ओपन आ गए। ओपन आ गए तो आपके पास क्या बन गया, इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट
ओपन सबसेट्स ऑफ आई। सो आई क्या बन जाएगा आपका? डिस्कनेक्टेड। पिछली वाली थ्योरम से जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में करी थी, तो हमारी ये थ्योरम क्या बन गई? उस थ्योरम से हमारा आई क्या आ गया? डिस्कनेक्टेड आ गया, क्योंकि हमने किया हुआ है कि डिस्कनेक्टेडनेस का इक्विवेलेंस क्राइटेरिया क्या था कि इफ इट इज एक्सप्रेसिबल एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ आई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये क्या आ गया? डिस्कनेक्टेड आ गया। इसका मतलब हमारी एजम्पशन जो हो गई वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमने तो ले रखा था आई कनेक्टेड है, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत था। तो हमने एज्यूम किया था कि आई इज नॉट एन इंटरवल, तो अब क्या बन जाएगा? आई इज एन इंटरवल। क्लियर हो गई बच्चों बात? आगे देखिए, आपके पास है उल्टा करेंगे अब इसका कि आई अगर इंटरवल है तो आपको शो करना है कि आई कनेक्टेड है। ठीक है, फिर से मैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करूंगी कि सपोज कर लीजिए आई डिस्कनेक्टेड है। अगर आई डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा? हमारी जो ये गिवन कंडीशन है आई बी एन इंटरवल, ये गलत हो जाएगी। तो फिर हम बोलेंगे हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, तो जो हमने सोचा था उसका उल्टा ट्रू है, तो यानी कि आई कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये प्रूफ हम निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है? लेट इफ पॉसिबल आई इज डिस्कनेक्टेड। अगर आई डिस्कनेक्टेड है तो ये क्या होगा? हमारे को दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए और बी मिलेंगे, सच दैट आई कैन बी रिटर्न एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेपरेटेड सेट्स बनेंगे। तो आई इज ए यूनियन बी, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होंगे और ए और बी सेपरेटेड होंगे, तो ये डेफिनेशन होल्ड कर जाएगी। ये तो आपकी सीधी सीधी डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन है। अब आपने क्या किया? ए और बी जो ये दो एलिमेंट मिले, ये दोनों नॉन एम्प्टी थे। नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एक एलिमेंट तो इनके पास जरूर है। उन एलिमेंट्स का नाम मैंने रख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखो दो रियल नंबर है, आए तो रियल लाइन पे से ही है। अब नेचुरल सी बात है, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अपनी मर्जी से ले लेते हैं एक्स लेस देन वाई। ठीक है, तो अगर x लेस देन वाई है तो x और y दोनों के दोनों i के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो x, क्योंकि x लेस देन y हुआ आपके पास और i क्या था आपके पास? a यूनियन b था। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x और y दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? i के अंदर आ जाएंगे अब। ठीक है ना, तो हमारा i क्या है? एक इंटरवल है। अगर इंटरवल है तो इनके बीच के सारे एलिमेंट i के अंदर होंगे। तो x और y के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग x एंड y, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई। तो क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई किसके अंदर आ जाएगा आपका बेटा? कंटेन्ड इन आई आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक? अब देखिए मैंने क्या लिया। अब मैंने एक नया सेट बनाया ए डैश विच इज ए इंटरसेक्शन एक्स वाई। ये जो एक्स वाई इंटरवल आपको मिला ना बेटा, जहां से खत्म होगा ना वहीं से शुरू कर दो। जो इंटरवल मिला ना उसी से काम करो। तो ये जो इंटरवल मिला था ना एक्स वाई, इसका मैंने इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ और ये ले लिया मैंने ए डैश। अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये ए डैश जो है ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में एक ना एक एलिमेंट जरूर होगा। वो कैसे पता चलेगा? है देखो, एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई, ये हमेशा होगा। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए हमने अपनी चॉइस से लिया था। यहाँ पे देखो ये रहा एक्स बिलोंग्स टू ए। जब एक्स दोनों के अंदर है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में है तो ए डैश में आ गया, तो इसका मतलब ए डैश क्या हो गया आपका? नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास अच्छा दूसरी बात ये देखो कि ए इंटरसेक्शन एक्स वाई इज ऑलवेज कंटेन्ड इन एक्स वाई। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन एक्स वाई इज कंटेन्ड इन एक्स वाई आ गया। और ए इंटरसेक्शन एक्स वाई क्या है? ए डैश। तो ए डैश किसके अंदर आ जाएगा? कंटेन्ड इन एक्स वाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश के सारे एलिमेंट इस क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई के अंदर आ गए। ठीक है, और क्या पता चला कि ए डैश के सारे एलिमेंट एक्स कॉमा वाई। अब ये वाई क्या है आपका? सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा। तो ए डैश के जितने एलिमेंट आएंगे वो सारे इस साइड पे होंगे, मतलब लेस देन इक्वल टू वाई तक होंगे। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू वाई लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए डैश आर लेस देन इक्वल टू वाई। सपोज कर लो ये एलिमेंट है, ये है, ये है, ये सारे एलिमेंट वाई से छोटे हैं। इसका मतलब वाई क्या है? अपर बाउंड है। इट मीन्स दैट वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ ए डैश, यानी कि ए डैश इज बाउंडेड अबव बाय वाई। ठीक है, अब ए डैश एक्चुअल में था क्या? ए डैश एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल लाइन था विच इज बाउंडेड अबव बाय वाई। तो हमारी ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल लाइन
रियल लाइन्स विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम इन आर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सुप्रीमम ए डैश एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रही है बात आपको कि अब ये हमने ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि ए डैश नॉन एम्प्टी भी था और बाउंडेड अबव बाय वाई भी था, तो सुप्रीमम ए डैश एग्जिस्ट करेगा। उस सुप्रीमम का नाम मैंने रख दिया जेड। अब सुप्रीमम के पास मैं हमेशा बताती हूँ आपको दो प्रॉपर्टी होती हैं कि एक तो सुप्रीमम अपर बाउंड होता है, जैसे सुप्रीमम ए डैश है ना, तो जेड क्या हो जाएगा, इट इज एन अपर बाउंड ऑफ ए डैश। दूसरा जेड इज द लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, दो बातें होती है सुप्रीमम के बाद, एक तो लीस्ट अपर बाउंड और एक अपर बाउंड। तो हमारे पास आ गया z इज द अपर बाउंड ऑफ ए डैश। अगर z अपर बाउंड है ए डैश का और x जो था आपका ए डैश का एलिमेंट था, इसका मतलब x जो होगा हमेशा z से छोटा ही होगा क्योंकि ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो अपर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन हो जाएगा, ये वाला z हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू z हो जाएगा। अब z जो है सुप्रीमम ए डैश है, तो z के पास एक प्रॉपर्टी और है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। अब देखो z लीस्ट अपर बाउंड है और y जो हमारा आया था ऊपर वो कोई एक अपर बाउंड आया था। ठीक है ना, हमने निकाला था ना कि ए डैश इज बाउंडेड अबव बाय वाई, तो y कोई एक अपर बाउंड है और z लीस्ट अपर बाउंड है, तो दोनों में से कौन सा छोटा हुआ, z। तो z जो होगा लेस देन इक्वल टू y आ गया क्योंकि ये बराबर भी हो सकते थे, तो z लेस देन इक्वल टू y आ गया। तो अब मेरे पास z लेस देन इक्वल टू वाई यहाँ से आ गया और x लेस देन इक्वल टू z यहाँ से आ गया। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं कि z बिलोंग्स टू द इंटरवल क्योंकि ये आपका ऐसे बन गया ना x लेस देन z लेस देन y, तो z बिलोंग्स टू द इंटरवल x y, और दोनों तरफ क्योंकि इक्वालिटी साइन था इसलिए क्लोज्ड इंटरवल आ गया। इसका नाम मैंने रख दिया बेटा स्टार। ठीक है, तो अब देखेंगे हम आगे क्या करेंगे। अब हम शो करेंगे कि z जो है ए क्लोजर में कंटेंड है, z बिलोंग्स टू ए क्लोजर। देखो अगर z ए में होता तो आपको पता है सेट इज ऑलवेज कंटेंड इन इट्स क्लोजर, तो ए तो कंटेंड इन ए क्लोजर था, तो z अपने आप ही ए क्लोजर में चला जाता और हमारा काम हो जाता। हमें ये प्रूफ करना है ना z बिलोंग्स टू ए क्लोजर, तो z अपने आप ए क्लोजर में चला जाता। और अगर z ए में ना होता तो z क्या चीज थी, सुप्रीमम ऑफ ए डैश, यही निकला था ना हमारा z सुप्रीमम ऑफ ए डैश। तो सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड है इसका मतलब कोई नंबर जो z से छोटा होगा दैट कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ए डैश। इसका क्या मतलब होता है बेटा, z से कोई छोटा नंबर यानी कि z माइनस एप्साइलन वेयर एप्साइलन इज ग्रेटर देन 0, ये z से छोटा नंबर है, दिस कैन नॉट बी दी अपर बाउंड ऑफ ए डैश। कैन नॉट बी दी अपर बाउंड, अगर ये अपर बाउंड होता तो क्या होता, z माइनस एप्साइलन की तरफ ग्रेटर का साइन आता और ये होता, मैंने लिखा है कैन नॉट, कैन नॉट है तो इसका मतलब ये लेस नहीं है ग्रेटर है, तो आपके पास आ गया a ग्रेटर देन z माइनस एप्साइलन। दोबारा सुनेंगे, देखिए z आपका है सुप्रीमम ऑफ ए डैश, इसका मतलब z इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब एनी नंबर विच इज लेस देन z कैन नॉट बी एन अपर बाउंड। तो कोई नंबर जो लेस देन z होगा वो किस फॉर्म का होगा, z माइनस एप्साइलन। तो मैं कह रही हूँ कि z माइनस एप्साइलन कैन नॉट बी दी अपर बाउंड ऑफ ए डैश, यानी कि z माइनस एप्साइलन से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो z माइनस एप्साइलन से बड़ा एलिमेंट सपोज a है, तो मेरे पास आ गया z a ग्रेटर देन z माइनस एप्साइलन, इसको उल्टा करके लिख लिया मैंने, तो आ गया z माइनस एप्साइलन लेस देन a। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक क्या किया है, सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया। एक बारी मैंने किया कि सुप्रीमम अपर बाउंड होता है वो यूज किया, फिर मैंने किया कि वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, फिर मैंने किया कि अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे छोटा कभी भी अपर बाउंड नहीं होगा, तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब दोबारा देखिए आपके पास, क्योंकि z सुप्रीमम ए डैश है एंड इसका क्या मतलब हुआ, z जो है अपर बाउंड है, अगर अपर बाउंड है तो ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ना कि a लेस देन इक्वल टू z है। ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड है तो सारे एलिमेंट उससे छोटे होंगे, तो a बिलोंग्स टू ए डैश था तो a लेस देन इक्वल टू z आ गया। अब देखो इन सारे रिजल्ट को कंबाइन करो, ये जो ऊपर आया है इसको भी और इसको भी, देखो हमारे पास यहाँ से आया है z माइनस एप्साइलन लेस देन a, यहाँ से आया a लेस देन इक्वल टू z, एंड ऑब्वियसली z इज लेस देन z प्लस एप्साइलन क्योंकि एप्साइलन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इससे क्या आपको ये पता चल रहा है कि a z माइनस एप्साइलन से z प्लस एप्साइलन के अंदर है, तो a बिलोंग्स टू द इंटरवल z माइनस एप्साइलन टू z प्लस एप्साइलन आ गया, और ओपन का साइन इसलिए लगाया क्योंकि इक्वालिटी नहीं था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, आप आपको क्लियर हो गई कि a जो है z माइनस एप्साइलन z प्लस एप्साइलन में आ गया। ठीक अब देखिए आप
यहाँ पे एक चीज और देख लें कि z जो है वो a के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ से मुझे इक्वालिटी साइन भी हटाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से इक्वालिटी हटाना पड़ेगा आपको कंबाइन करने के बाद भी। क्यों हटाना पड़ेगा आप ये देखिए, a क्या था, इट बिलोंग्स टू a डैश था मेरा एक्स वाई और इंटरसेक्शन a, तो इसका मतलब a जो था वो बिलोंग्स टू a भी था। एंड बट बाय अवर एजम्पशन हमने ले रखा था z डज नॉट बिलोंग टू a, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ले लिया था ना z डज नॉट बिलोंग टू a। आप बेशक चाहें तो ऊपर जाके देखें इसको दोबारा कि हमने कहाँ लिया था z डज नॉट बिलोंग टू a, ये रहा z डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, तो z डज नॉट बिलोंग टू a था और a बिलोंग्स टू a है, इसका मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इसलिए z इज नॉट इक्वल टू a, तो इसमें से हमने इनइक्वालिटी का साइन हटा दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू z माइनस एप्सिलॉन टू z प्लस एप्सिलॉन, बट a इज नॉट इक्वल टू z, ये याद रखेंगे, क्योंकि z जो है इन्हीं के बीच का एक नंबर है ना, तो ये याद रखना कि a z नहीं। तो हमें क्या पता चला कि z माइनस एप्सिलॉन z प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स अ पॉइंट a डैश ऑफ a अदर देन z, ठीक है, अदर देन z इटसेल्फ। तो और ये इस किसकी डेफिनेशन बन गई, ये क्या बन गया, ओपन इंटरवल होने की वजह से नेबरहुड, तो नेबरहुड बन गया a का, ठीक है, किसका, क्योंकि a बिलोंग्स टू z माइनस एप्सिलॉन z प्लस एप्सिलॉन है ना, तो a के आसपास आप ऐसा एक नेबरहुड ढूंढ पाए विच कंटेन्स अ पॉइंट अदर देन a z, तो कंटेन्स अ पॉइंट a डैश ऑफ a अदर देन z, तो इससे मेरा क्या बना कि z जो है लिमिट पॉइंट बन गया a का, सॉरी ये z आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो z इज द लिमिट पॉइंट बन गया a का। अगर वो लिमिट पॉइंट है तो वो किसके अंदर चला गया, a डैश के अंदर। अब z बिलोंग्स टू a डैश आ गया और आपके पास है z बिलोंग्स टू a, तो z बिलोंग्स टू a z बिलोंग्स टू a डैश आ गया आपके पास, a में तो था ही नहीं z, तो z बिलोंग्स टू a डैश है तो a यूनियन a डैश में भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन में आने के लिए ज़रूरी होता है कि ये जैसे a और a डैश है दोनों में से किसी एक में भी आ गया तो भी वो यूनियन में आ जाएगा, तो z a में नहीं था बट z a डैश में आ गया तो यूनियन में आ गया, a यूनियन a डैश होता है क्लोजर, तो z बिलोंग्स टू a क्लोजर आ गया। दिस प्रूव्स अवर क्लेम जो हमने ऊपर लिया था कि z a क्लोजर का एलिमेंट है, ठीक है। आप देखिए z बिलोंग्स टू a क्लोजर आ गया आपके पास, तो इसका इम्प्लाइज z डज नॉट बिलोंग टू b बिकॉज I इज डिसकनेक्टेड बाय अवर एजम्पशन, तो हमारा क्या था, हमने ये खुद ही ले रखा था ना I इज डिसकनेक्टेड, तो डिसकनेक्टेड हमने ले रखा था, तो हमारे पास क्या आ गया, z बिलोंग्स टू a क्लोजर, तो हमने ऊपर प्रूफ किया, दिस इम्प्लाइज z डज नॉट बिलोंग टू b आ गया आपके पास, ठीक है। I क्या था आपका a यूनियन b, और अब ये आगे देखिए a बार इंटरसेक्शन b, ये क्या था आपका, क्लोजर ऑफ a इंटरसेक्शन b आपका फाई है। यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपके पास कि z इज नॉट इक्वल टू y, क्यों, क्योंकि हमने y ले रखा था b के अंदर और मैंने लिख दिया z डज नॉट बिलोंग टू b, तो इसका मतलब z जो है वो y नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, दोबारा से देखें इसको जरा एक बारी पॉइंट को, z बिलोंग्स टू a क्लोजर आपने ऊपर शो किया, इट डज इम्प्लाइज दैट z डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखो a क्लोजर ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है फाई है, इसका मतलब इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सपोज कर लो ये z अगर b के अंदर आ जाता तो z b में भी आ जाता, a बार में भी आ जाता, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाता, अगर इंटरसेक्शन में आता तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं रहता, इसलिए मुझे ये बात पता चली कि z a बार में अगर है तो b में नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको मैंने डबल स्टार मान लिया। अब दूसरी बात ये देखिए कि मैंने y लिया हुआ था b के अंदर, आपको याद है हमने x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b लिया था, अब y बिलोंग्स टू b है तो और z डज नॉट बिलोंग टू b है, इसका मतलब z और y दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गया, z नॉट इक्वल टू y आ गया। अब देखिए z नॉट इक्वल टू y है, इसलिए मैंने जो स्टार में प्रूफ किया था, स्टार में मैंने प्रूफ कर दिया था ये, जिसमें इक्वालिटी साइन दोनों तरफ था, इसमें से अब मैं यहाँ से इक्वालिटी हटा रही हूँ क्योंकि z नॉट इक्वल टू y है, तो मेरे पास आ गया x लेस देन इक्वल टू z बट z लेस देन y, तो इसका मतलब z किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ये वाले इंटरवल में जो y की साइड से ओपन होगा बट x की साइड से क्लोज्ड है। बेटा क्लोज्ड का साइन तब आता है जब इक्वालिटी होती है आपकी, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो है ना z जो है या तो a का एलिमेंट है या फिर z a का एलिमेंट नहीं है, भाई दो ही चीज़ हो सकती है, कोई भी एलिमेंट है, या तो वो उस सेट में होगा, किसी सेट में होगा, या किसी सेट में नहीं होगा, यही दो ऑप्शंस होती हैं, और तो कोई हो नहीं सकती, कोई भी एक सेट लूंगी, इसके अंदर कोई एलिमेंट या तो है या नहीं, ठीक है, तो हमने ये ले लिया।
ईदर z बिलोंग्स टू a और z डज नॉट बिलोंग टू a। तो हमने लिया कि अगर z डज नॉट बिलोंग टू a होता है तब आपका क्या होगा। देखो बेटा, आपको दे रखा है आई इज ए यूनियन बी एंड वी हैव ऑलरेडी शोन इन डबल स्टार दैट z डज नॉट बिलोंग टू b। और आई की दो ही सेट्स ले सकता है, ए और बी। इस आई के जितने एलिमेंट है या तो ए में है या बी में है। अब मुझे पता है कि z जो है बी में नहीं है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ ले लिया z डज नॉट बिलोंग टू a ऑल्सो। तो z ना तो a में है ना b में है, तो z i में भी नहीं हुआ, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि z हमने किस में लिया हुआ था। यहाँ पे देखो z हमारा ऊपर आ गया था ना x और y के अंदर, ठीक। और z x y के अंदर है, और ये क्या था, सबसेट ऑफ रियल लाइन था, ये सबसेट ऑफ i था। अब नेक्स्ट लेते हैं कि z बिलोंग्स टू a, ये वाला केस, z बिलोंग्स टू a वाला केस। तो अगर z बिलोंग्स टू a है तो आपको पता है a इंटरसेक्शन b क्लोजर जो है आपका वो फाई है। तो इसका मतलब z b क्लोजर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर z b क्लोजर में आ जाता तो z a में भी था, तो जब दोनों में था तो दोनों के क्लोजर में उसमें आ जाता, इंटरसेक्शन में आ जाता। तो ये जो इंटरसेक्शन है इसके पास एक भी एलिमेंट आ गया तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो है z डज नॉट बिलोंग टू b क्लोजर। और b क्लोजर क्या होता है, b यूनियन b डैश। तो z डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन b डैश। अब z हमने ऑलरेडी ले रखा है कि b के अंदर नहीं है, इसका मतलब b में नहीं है तो यूनियन में आने के लिए किसी एक में तो होना जरूरी था। अब b में नहीं है तो किस में होगा, सॉरी बी डज नॉट बिलोंग टू है तो इसका मतलब ना बी में था और न, वो किस में हो जाएगा, z डज नॉट बिलोंग टू बी डैश, क्योंकि एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। और हमने ले रखा है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ना इसमें था और ना ही बी डैश के अंदर था, तभी वो यूनियन में नहीं आया। यूनियन में नहीं आया तो बी डैश में नहीं था, तो बी डैश मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ बी, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो इसका मतलब z इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अगर z लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को क्या होता है कि एवरी नेबरहुड ऑफ z कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ b अदर देन z। तो ये चीज अब डज नॉट कंटेन हो जाएगी क्योंकि नॉट अ लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब एक नेबरहुड z का ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा है विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ b अदर देन z। तो मेरे पास आ गया z माइनस डेल्टा, z प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल ले लिया जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा अदर देन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट होता तो यहाँ नॉट इक्वल टू होता है, अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये इक्वल टू आ गया, ठीक है। इसका नाम मैंने ट्रिपल स्टार लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों बहुत लंबा हो गया है, प्रूफ पर कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, करना तो ये ऐसे ही पड़ेगा। अब देखो, हमने कोई भी ऐसा नंबर चूज कर लिया डेल्टा इतना छोटा सच दैट z प्लस डेल्टा जो है वो लेस देन इक्वल टू y हो। मैंने यहाँ फिगर बना दिया आपको समझाने के लिए। देखो z लेस देन z1 इज लेस देन z प्लस डेल्टा। ये देखो क्या मतलब हुआ इसका, z1 लेस देन z प्लस डेल्टा है, ठीक है। और z यहाँ है, अब z से भी छोटा इधर क्या होगा, z माइनस डेल्टा होगा, ठीक है। और ये सारे नंबर किसके अंदर है, x और y के अंदर, क्योंकि z हमने लेना है बिटवीन x एंड y ले रखा है आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, z1 बिलोंग्स टू z माइनस डेल्टा और z प्लस डेल्टा। z1 बिलोंग्स टू z माइनस डेल्टा और z प्लस डेल्टा है, दिख रहा है इस फिगर से। और ये किसके अंदर कंटेंट है, एक्स वाई के अंदर, फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब z1 जो हो गया वो किसका एलिमेंट आ गया, एक्स वाई का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि z1 डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि अगर z1 b में आ जाता, बेटा जब आप ये नॉट इक्वल टू लिखो और इसका मीनिंग समझना है ना तो इसका उल्टा लेकर देखा करो कि अगर ये b में चला जाता तो क्या होता। तो देखो z1 इसका तो एलिमेंट है ही, ठीक है, और साथ में z1 जो है b में भी आ जाता तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाता, ठीक है। पर इनका इंटरसेक्शन फाई है तो वो इनका इंटरसेक्शन फिर फाई नहीं रहता। तो हमने क्या ले लिया, z1 डज नॉट बिलोंग टू b। और हमारी चॉइस ऐसी थी कि हमने z ग्रेटर लेस देन z1 ले ही रखा था। आप ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये रहा z लेस देन z1। तो z क्या था, सुप्रीमम ऑफ a डैश था। अगर ये सुप्रीमम ऑफ a डैश था तो आपके पास क्या आ जाएगा, z1 डज नॉट बिलोंग टू a डैश, क्योंकि z इज लेस देन z1। और आपको पता है z सुप्रीमम है तो अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो कोई भी एलिमेंट इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो z1 कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये z अपर बाउंड वो होता है, अपर बाउंड से सारे एलिमेंट छोटे होते हैं। तो हमारा ये
Z1 उससे बड़ा आ गया तो इसका मतलब Z1 A डैश में नहीं था। A डैश की डेफिनेशन थी A इंटरसेक्शन XY, तो Z1 इसमें भी नहीं आया A डैश A इंटरसेक्शन XY में। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि Z1 डज नॉट बिलोंग टू A, क्योंकि Z1 अगर A में आ जाता तो Z1 ऑलरेडी XY में था ही, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाता, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होती। तो Z1 डज नॉट बिलोंग टू A आ गया। तो अब इसको हमने नंबर 2 दे दिया। तो 1 और 2 से हमें क्या मिला कि Z1 डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, क्योंकि ना तो वो A में था ना वो B में था, तो उनके यूनियन में भी नहीं था, तो A यूनियन B में नहीं था। A यूनियन B मेरा I था, तो इसका मतलब Z1 डज नॉट बिलोंग टू I आ गया आपके पास। तो मुझे क्या पता चला कि Z1 बिलोंग्स टू XY बट Z1 डज नॉट बिलोंग टू I, इसका मतलब XY इज नॉट कंटेन्ड इन I। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने तो दे रखा था कि I एक इंटरवल है एंड X एंड Y बोथ बिलोंग्स टू I। अगर वो इंटरवल था आपका तो आपके पास क्या आना चाहिए था, ये इसके अंदर कंटेन्ड इन आना चाहिए था। तो हमें क्या पता चला, वी गेट नीदर Z बिलोंग्स टू A और नॉर Z डज नॉट बिलोंग टू A। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस I मस्ट बी एन इंटरवल। ठीक, समझ आ गई बच्चों सबको यहाँ तक? तो चलिए, ये था आपका प्रूफ यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, हमारा एक रिमार्क इसका क्या है कि रियल लाइन क्या है आपकी, कनेक्टेड है। तो रियल लाइन इज कनेक्टेड, ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, रियल लाइन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की फॉर्म में लिख सकते हो। और ये क्या है, एक इंटरवल है। आपको पता है कि इंटरवल हमें अगर है तो आपने ऊपर अभी अभी किया है कि वो कनेक्टेड होगा, इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम है। तो आर बीइंग एन इंटरवल इज कनेक्टेड, तो ये आर रियल लाइन यहाँ से कनेक्टेड आ गई। ठीक है, अब हमने एक इससे रिजल्ट्स निकालने हैं कि R एंड फाई सेट्स आर द ओनली सबसेट्स ऑफ R विच आर बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, थ्योरम 4.1.3 में आपने क्या प्रूव किया था कि इक्विवेलेंस क्राइटेरिया किया था ना कि XD अगर डिस्कनेक्टेड है तो देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, R हमने ऊपर प्रूव किया, रियल लाइन कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो इसका मतलब थ्योरम 4.1.3 होल्ड नहीं करेगी। नहीं करेगी इसका मतलब ये जो मैंने बात लिखी है कि एक प्रॉपर सबसेट X का एग्जिस्ट करता है जो कि ओपन और क्लोज्ड दोनों है, तो वो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो इसका मतलब ओपन और क्लोज की चॉइस अब किसके पास बच गई, जो कि आपके फाई और R है, मतलब इम्प्रॉपर वालों के पास ही बच गई। तो फाई और R ही दो ऐसे सबसेट्स बचे विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आज करा दिया। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे बेटा। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।